हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज टेस्ट नंबर 6 की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि 2 सेशंस इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक सेशन शाम को 5 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का मिलता है। दूसरा सेशन ये मिलता है उसी एडिटोरियल के बेसिस पर। यहाँ पे कुछ क्विज होते हैं, यहाँ आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं और टेस्ट का जो एक अनुभव होता है वो फील भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे जो 5 पिछले टेस्ट हो चुके हैं वो भी जरूर देखें। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे पिछले 5 टेस्ट योरसेल्फ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप उनको सोल्व कर सकते हैं। इसको तरीका क्या है इस सेशन को अटेंड करने का? पहले आप इसका पीडीएफ प्राप्त करें टेलीग्राम चैनल से। पीडीएफ मिलने के बाद खुद से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद सेशन पर आएं और फिर अपने आंसर्स को मार्क करें कि सही है कि गलत है। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। और ना केवल इसका स्कोर मुझे बताना है बल्कि आप अपने पास सुरक्षित रखें सारे स्कोर, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 6 तक। बहुत कुछ चीज़ें आप सीखेंगे कि टेस्ट में कैसे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन छोड़ने लायक आता है, कौन सा क्वेश्चन करने लायक आता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, ये सारी गणित, ये सारी कैलकुलेशन आप सीख जाएंगे अगर मेरे साथ आप लगातार ये दोनों सेशंस देख रहे हैं इस चैनल पर। और बता दूं मैं आपको कि हमारी ऐप आशीष क्लासेस पर एक कोर्स भी चला रखा है हमने क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का। वो दोनों ही सेशंस जो होते हैं क्लोज टेस्ट और पैराजंबल के, वो भी मैं कंपाइल करके देता हूं आपको न्यूज़पेपर से, चाहे वो द हिंदू से हो, टाइम्स ऑफ इंडिया से हो, इंडियन एक्सप्रेस से हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से हो, मिंट से हो, किसी से भी हो, कोई भी सोर्स हो सकता है। वहां से तैयार करके आपको क्लोज टेस्ट मिलते हैं, वहीं से तैयार करके आपको पैराजंबल मिलता है। तो वो कोर्स भी आप बाई कर सकते हैं। आपको सिंपल सा काम करना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद वहां से बाई कर सकते हैं, ठीक है। इस सेशन को जरूर से आप शेयर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन कॉमन एरर का है। तो यहां क्या बोलना चाह रहा है कि इट इज अ थ्रोबैक। थ्रोबैक का मतलब मैंने बताया था, अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पिछला सेशन नहीं देख पाए हैं तो लिखें इसका मतलब है ठीक वैसा ही, एक जैसा कि पास्ट में हुआ था वैसा ही आज है, वो थ्रोबैक कहलाता है। तो इट इज अ थ्रोबैक टू द नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रवादी जो आर्थिक नीतियां हैं उसका ये थ्रोबैक है, उसके जैसा ही एक फील आ रहा है। दैट इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस फॉलोड, जैसा कि भारत और अन्य जो नए नए आज़ाद राष्ट्र हैं, स्वतंत्र राष्ट्र हैं, देश हैं, उन्होंने फॉलो किया था इन द लास्ट सेंचुरी, पिछले सदी में, बिफोर द हाई टाइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्वेप्ट ओवर। स्वीप ओवर मैंने बताया था कवर करना, एक तरह से ढक लेना, प्रभावी हो जाना, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण। हाई टाइड का मतलब ऊंची ऊंची लहरों को बोलते हैं वैसे, लेकिन आपको यहां पे कॉमन सेंस से काम करना है। ये कह रहा है कि ये थ्रोबैक है, ये जो फिलहाल हो रहा है। ये जो एडिटोरियल था, मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन को लेकर एडिटोरियल था, जो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए थे। 20 लाख करोड़ का एक पैकेज घोषित किया था, वहां पे आत्मनिर्भर बनने की बात की गई थी। तो उसी के आधार पर एडिटोरियल था, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। आपको बताना है कि एरर वाला पार्ट कौन सा है। इसका हिंदी अर्थ आपको मैंने समझा दिया है कि ये एक थ्रोबैक है, पास्ट में जैसा हुआ वैसा ही है, कि यहाँ पे राष्ट्रवादी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जो कि भारत और अन्य जो इंडिपेंडेंट नेशंस थे उन्होंने फॉलो की थी पिछले सदी के अंदर। और यहाँ पे कब फॉलो की थी? उसके पहले फॉलो की जब ग्लोबलाइजेशन हावी नहीं हुआ था। उसके बाद तो वैश्वीकरण आ गया था, और आया भी बहुत, एक कह सकते हो कि एक तूफान बनकर आया, सारी तरफ छा गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि कोई गलती नहीं है, नो एरर है, कहीं पर भी एरर नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। When मिस्टर मोदी टूक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर, टेक ओवर का मतलब अधिग्रहित करना होता है। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, देयर वॉज अ रिन्यूड क्राई, तो एक नई चीख मैंने कहा था वहां पर भी कि इसको चीख ना पढ़ के यूं पढ़ें, कुछ विरोध के सुर थे कह सकते हो, है ना। एक नया यहां पे कह सकते हो डिमांड थी, यूं कह सकते हो। तो यहां पे एक नई डिमांड थी, कहां से? ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, जो भी ग्लोबल उद्योग थे उनसे, और फॉरेन गवर्नमेंट से डिमांड थी किस चीज की? फॉर बोल्डर रिफॉर्म्स की। भाई सख्त आप कुछ बोल्ड, साहसपूर्ण कुछ कदम बढ़ाएं सुधार के लिए। ये कुछ डिमांड थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस सीट पर बैठे थे। मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद, इनके छोड़ने के बाद इस पद को, ये यहां पे आसीन हुए, और इसके बाद में यहां पे ग्लोबल कॉर्पोरेशंस और फॉरेन गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने यहां साहसपूर्ण कदम के लिए क्या यहां पे उन्होंने डिमांड की। इफ एनीथिंग, अगर कुछ हुआ तो क्या हुआ कि उन्होंने यहां पे ऑपोजिट कोर्स चुना, बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना मोदी जी ने। फ्रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स, क्या करते हुए? जो नए इन्होंने व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। एंड सीकिंग का मतलब चाहते हुए, तलाशते हुए, मांगते हुए, डिमांड करते हुए, टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग बेस। और इनका चाहना यह था कि भारत का जो निर्माण का बेस है, मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वो काफी स्ट्रांग बने थ्रू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। किस माध्यम से? माध्यम के लिए थ्रू लगता है, किस माध्यम से? मेक इन इंडिया, इस पहल से, इस इनिशिएटिव से।
मैं रिपीट कर दूं क्या ये पूरी कहानी है, एक बार समझ लें, उसके बाद हम आएंगे एरर वाले पार्ट पे। कि जब मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, उनके बाद मोदी जी आए, और जैसे ही ये सीट पर आए तो फिर इनको ग्लोबल जो कॉरपोरेशंस हैं, ग्लोबल जो कह सकते हो गवर्नमेंट्स हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, वो कहने लग गई कि साहब कुछ बोल्ड कदम उठाइए, रिफॉर्म लेकर आइए, आर्थिक चीज़ों को थोड़ा सुदृढ़ करिए। इन्होंने क्या किया, उल्टा रास्ता अपनाया। उल्टा रास्ता इस रूप में अपनाया कि इन्होंने तो व्यापार प्रतिबंध लगाने और शुरू कर दिए, और यहां पे चाह रहे थे कि भारत का जो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो स्ट्रांग बने। और कैसे बने, मेक इन इंडिया, आपने नाम सुना होगा इनके शासनकाल में, मेक इन इंडिया की पहल के द्वारा। तो मैं बता दूं आपको कि यहां पर भी दोस्तों कोई एरर नहीं है। ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिलते हैं, वहां एरर 2-3 में ना भी मिले। तो कहीं ऐसा नहीं है जब भी आप एरर करने बैठते हैं तो मुझे एरर निकालना ही है, मैं निकाल कर ही रहूंगा, ये प्रण नहीं करना है आपको। आपको समझना है, सोचना है, सब चीज़ों को अप्लाई करके देखना है, उसके बाद देखना है कि एरर है कि नहीं। तो बता दूं यहाँ पे कोई गलती नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन अमूमन अब से जो 3 सेशंस हुए थे हमारे पिछले, उनमें सभी में मैंने कॉमन एरर डाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखिए, कंट्रीज सच एज यूएस, कंट्रीज देश जैसे कि यूएस है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है, ठीक है। कंट्रीज जैसे कि यूएस है, दैट रिलाइज ऑन, जो कि निर्भर करता है, ऑन अदर, दूसरों पर। अदर तब आएगा जब इसके बाद में आप कुछ नाउन लगाएंगे, अदरवाइज क्या आएगा, अदर्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अकेला आप अदर नहीं करोगे, अदर तब लगाएंगे जब आगे नाउन दे रखा हो, ठीक है। अदरवाइज क्या कर दीजिए, अदर्स करना पड़ेगा। तो कंट्रीज सच एज द यूएस, यूएस से पहले द क्यों है मैंने बताया था आपको कि यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ है इसमें, तो जिस देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ रहता है, देयर यू कैन अप्लाई द। तो कंट्रीज जैसे कि मैंने सच एज और लाइक के बीच में डिफरेंस बताया है उस सेशन में, अगर आपने नहीं देखा जरूर से जाकर देखें कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स, डेफिनेटली विल कम टू नो वंस यू वॉच दैट सेशन। तो डेफिनेटली आपको उस सेशन को देखना चाहिए। तो कंट्रीज सच एज द यूएस, कंट्रीज जैसे कि यूएस है, वो यहाँ पे निर्भर हैं और देशों पर, फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, किसके लिए, जो महत्वपूर्ण दवाइयां हैं, औषधि हैं, और मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जो भी चिकित्सकीय उपकरण हैं। इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है ना। ये इक्विपमेंट्स कभी लिखा हुआ मिल जाए आपको, इक्विपमेंट्स लिखा हुआ मिल जाए तो उसको गलत करिए ना आप, ठीक है ना, इक्विपमेंट्स नहीं होता है। तो इक्विपमेंट जो भी हैं उसके लिए दूसरे निर्भर हैं। फिर कह रहा है वर सडनली वल्नरेबल। एक बात समझिए, अंडरलाइंड पार्ट है, केवल उसी में गलती हो सकती है, ये बात तो समझते हैं ना आप। अंडरलाइंड पार्ट में ही गलती हो सकती है, बाकी तो परफेक्ट होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब समझते हैं आप। ये एक स्टेप आगे है, किससे, कॉमन एरर से। कॉमन एरर में क्या सीखते हैं आप, कॉमन एरर में गलती निकालना सीखते हैं। You learn there how to spot the segment that contains an error. But here, through sentence improvement, what do you learn? You learn how to rectify the given error part, है ना। जो एरर वाला पार्ट है उसको सही कैसे करें, that you learn here. तो यहाँ पे जो अंडरलाइंड पार्ट है उसके अंदर एरर है, पहली बात। और एरर अगर इसके अंदर है तो कौन सी है, तो देखो नीचे वाले से कुछ हिंट मिलेगा। ये वर्ब दे रखा है तो इसका मतलब पास्ट में है ये सेंटेंस। अगर पास्ट में है तो यहां पर भी पास्ट में आना चाहिए, समझ रहे हैं, पास्ट में आना चाहिए। तो देखिए कौन सा है। अब देखो हु नहीं आ सकता, बता दूं आपको, हु नहीं आ सकता। आपको चारों के आंसर पता रहने चाहिए, चारों का कारण पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आ सकता। हु इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे हु जो है वो पर्सन के लिए आता है, जबकि हम बात कर रहे हैं देशों की बात कर रहे हैं। यूएस दे रखा है तो यहां पे हु नहीं आएगा। फिर दैट, 3 ऑप्शन बचे, इन 3 में से आंसर आएगा। नो इंप्रूवमेंट तो मैंने आंसर ही नहीं दिया इसका, ठीक है। तो इसका मतलब गलती तो है वहां पे। अब देखिए रिलाइड ऑन अदर, मैंने कहा कि अदर्स आएगा, तो रिलाइड ऑन अदर्स, तो यहां अदर नहीं दे रखा, अदर दे रखा है। दैट रिलाइड ऑन अदर्स, दैट रिलाइड ओवर अदर्स। एक बात तो रिलाई के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ऑन, तो ये गलत हो गया कि ओवर तो नहीं आएगा। ये गलत क्योंकि अदर दे रखा है, अदर्स आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आया क्या समझ में। रिपीट कर देता हूं, कंट्री जैसे कि यूएस है, वो देश निर्भर थे दूसरे देशों पर, ठीक है, एक देश पर नहीं है, दूसरे देशों पर। देशों पर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन कंट्री। इफ मोर देन वन कंट्री देयर डेफिनेटली वी हैव टू ऐड देयर एस विद अदर, तो अदर्स वुड बी राइट। तो कंट्री जैसे कि यूएस है वो निर्भर थे दूसरे देशों पर फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, किसके लिए, जो आवश्यक औषधि थी उनके सप्लाई के लिए और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए। वर सडनली वल्नरेबल, वो देश अचानक से कैसे हो गए, वल्नरेबल हो गए। वल्नरेबल क्या होता है, कमजोर, जिन पर अटैक हो सकता है, दैट कैन बी अटैक्ड। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, सी। ये क्यों नहीं आया, ओवर आ गया। ये क्यों नहीं आया, हु आ गया। ये क्यों नहीं लगाया, अदर दे रखा है, अदर्स आना चाहिए क्योंकि एक से अधिक देशों की बात है, इसलिए आपका आंसर सी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिनोनिम्स बताने हैं। स्कर्ट, स्कर्ट यहां पे वर्ब के रूप में दिया गया था आज के जो एडिटोरियल था उसमें। तो अब देखो स्कर्ट का मतलब होता है बचना, क्या
क्या मतलब होता है? बचना। ठीक है, बचना है तो देखो कन्फ्रंट तो सामना करना है, तो ये इसका एंटोनिम हुआ। वेलकम स्वागत करना है तो एक तो बचो और एक स्वागत करो, आप तो सामना ही कर रहे हो, तो ये भी इसका एंटोनिम हुआ। इनकर का एक्सपीरियंस करना होता है, जैसे द कंपनी इनकर्ड लॉस, कंपनी को नुकसान हुआ, तो इसका मतलब द कंपनी एक्सपीरियंस्ड लॉस। ठीक है, तो इनकर का मतलब एक्सपीरियंस करना, एक प्रकार से सामना करना ही है। तो फिर डक आएगा। आपने क्रिकेट में ये शब्द सुना होगा कि बाउंसर आने पर, है ना, डक किया, मीन्स झुक जाता है बैट्समैन, उसको डक करना बोलते हैं। तो बचना है एक प्रकार से। तो स्कर्ट का मतलब क्या है? स्कर्ट का बचना है, तो इसका सही सिनोनिम होगा ये वाला। बाकी सब के सब क्या है? इसके एंटोनिम्स में जाएंगे। वल्नरेबल का मैंने क्या बताया था आपको? कमजोर, जिस पर अटैक हो सकता है। ठीक है, तो कमजोर जिस पर अटैक हो सकता है, तो शील्डेड तो रक्षा कवच जिसमें लगा हुआ शील्ड से बना है, शील्डेड जो रक्षा कवच से ढका हुआ है उसे शील्डेड बोलेंगे। वार्डेड भी ठीक वैसा ही है कि यहाँ पे रक्षा कवच जिसके ऊपर है। शेल्टर्ड जिसको आश्रय प्रदान किया गया है, जिसको शेल्टर्ड है इसका मतलब वो प्रोटेक्शन में है। सो दीज थ्री वर्ड्स मीन्स द थिंग और द पर्सन इज प्रोटेक्टेड। तो यहां पे शील्डेड है तो प्रोटेक्टेड है, वार्डेड है तो प्रोटेक्टेड है, शेल्टर्ड है तो प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब वल्नरेबल। आपने सुना म्यूचुअल फंड, है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा दिया होता है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। तो इसका मतलब वो किसके अधीन है? मार्केट रिस्क के अधीन है। मार्केट में रिस्क होगी, उथल पुथल होगी, तो यहां भी होगी। इसका मतलब वल्नरेबल है, इस पर ऐसा है कि आघात हो सकता है, इस पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो सब्जेक्ट टू आता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वॉट एवर। तो देख लेना इज है आर है, वो डिपेंड करेगा दिए गए सब्जेक्ट पर, तो यहां पे सब्जेक्ट टू लगेगा। आगे आ जाइए, सकर। सकर का मतलब सहायता होती है। क्या होता है सकर का मतलब? सहायता, हेल्प। तो हेल्प है तो देखो, अब यहाँ पे हेल्प है तो आपको बताना है एंटोनिम। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में भी ऐसा ही है, गलती नहीं करनी, जल्दीबाजी में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। तो ऑपोजिट देखने के लिए हम इस 4 ऑप्शन को देखेंगे। ये सहायता करना है तो बोल्स्टर का मतलब, बट्रेस का मतलब, चैंपियन का मतलब, इन तीनों का मतलब है सहारा प्रदान करना, मजबूती देना, स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, बैक करना। फॉइल का मतलब है विफल कर देना। फॉइल का मतलब प्रयासों को विफल कर देना, मीन्स थ्वार्ट, मीन्स आप एक प्रकार से इसका एंटोनिम कह सकते हो। ये एक तो आप सहयोग कर रहे हो, एक तो आप मजबूती दे रहे हो, एक तो आप सहायता कर रहे हो, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो? टांग खींच रहे हो, विफल कर रहे हो प्रयासों को। डी आ जाएगा। प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना। दावा करना है तो क्लेम तो इसका सिनोनिम है। ये भी दावा करना है दृढ़ता से, अलेज भी दावा करना है, ठीक है ना। परपर्ट भी दावा करना होता है, PURPORT। तो ये क्लेम, एलेज और एवर का मतलब दावा करना है, तो डिस्क्लेम आ जाएगा। इसका ऑपोजिट DIS जोड़कर इसको एंटोनिम में तब्दील कर देंगे। आगे आ जाइए, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। रेप्यूडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट। रेप्यूडिएट का मतलब रिजेक्ट, ठीक है, ठुकराना, इनकार करना, गेन से, ये सब होते हैं। लेवरेज का मतलब होता है प्रभाव, क्लाउट, इन्फ्लुएंस, ये बताया था मैंने आपको। तो LEVE होता है दोस्तों, LEVERAGE, प्रभाव को बोलते हैं। यहां ए नहीं आएगा, गलती इस पार्ट में है। इलस्ट्रेट का मतलब एक प्रकार से एग्जाम्प्लीफाई है ना, रिवील है। दृष्टांत, उदाहरण देने को बोलते हैं, एक्सप्लेन करने को बोलते हैं अच्छे से। इनसेपरेबली सही है, जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है उस रूप में, तो ये एडवर्ब बना रखा है इसका, सही है ये वाला। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो 9th क्वेश्चन में है, हिज स्टेटमेंट ऑल्सो डैश ए पोटेंशियल रिन्यूअल ऑफ द स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज। उनका जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट ने यहाँ पे क्या किया है कि एक जो संभावित रिन्यूअल हो सकता है, संभावित नई चीज आ सकती है, वो है स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज। आर्थिक नीतियां आ जाएं, और ऐसी आर्थिक नीतियां आ जाएं जो स्वदेशी हो, ठीक है, स्वदेशी चीजों को प्रमोट करने वाली हो। दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर हिंदुत्व पॉलिटिक्स। अब दैट यहाँ पॉलिसीज के लिए है, वो पॉलिसी जो कि लगातार इंस्पायर करती हैं हिंदुत्व पॉलिटिक्स को। लॉन्ग आफ्टर सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट हैव अबेंडेंड देम, काफी लंबे समय के बाद जब जो सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है, घोर राष्ट्रवादी हैं, उन्होंने इसको छोड़ दिया है, उनको छोड़ दिया, उसके बाद में ये हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हैव अबेंडेंड देम दे रखा है एक बात, तो ये इसका मतलब वाक्य जो है वो प्रेजेंट में है। सो आप प्रेजेंट की ओर जाइए। फोरटेल तो आएगा नहीं क्योंकि स्टेटमेंट सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आपको चाहिए प्लूरल, तो ये काट दीजिए। सॉरी, प्लूरल है, आपको चाहिए सिंगुलर, तो सिंगुलर में एस जुड़ेगा, है ना। वर्ब को चेंज कर सकते हैं, सिंगुलर बना सकते हैं, कैसे? एस और एस ऐड करना होता है, और अगर आप एस हटा दोगे तो बहुवचन बन जाएगा, जबकि स्टेटमेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही चाहिए, तो कट गया। आर फॉर टेलिंग आएगा नहीं, ये प्लूरल है, इन दो में से आएगा। इज फोरटेलिंग का मतलब, फोरटेल का मतलब क्या होता क्या है? फोरटेल का मतलब होता है क्या? फोरटेल से मतलब होता है कि
भविष्य के बारे में बताना, प्रेडिक्ट करना कह सकते हो, ठीक है, फोरकास्ट करना कह सकते हो। तो भविष्य के बारे में बताने को बोलते हैं फोरटेल करना, फोरसी करना कह सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे आ नहीं सकता, मैं बता दूं कैसे। आपको मैंने ऑल्सो का प्रयोग सिखाया था, उसमें बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर ऑल्सो यहां आएगा, अगर मैन वर्ब है तो ऑल्सो पहले आएगा, बी का रूप है केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, इज एम आर वॉज वर है तो इज एम आर वॉज वर के बाद में। कुल मिला के बात ये है कि इज एम आर वॉज वर के तो बाद में ही आएगा। तो ऑप्शन काट दो, ज़्यादा सोचना नहीं। मैंने एक कारण बताया काटने का, बाकी कारण तो ये भी है कि कंटिन्यूअस एक्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फोरटेल्स मतलब भविष्यवाणी करता है, तो इनका स्टेटमेंट है वो बताता है, भविष्य के बारे में बताता है, एनविसिस करता है कि पोटेंशियल रिन्यूअल, पोटेंशियल पॉसिबल रिन्यूअल हो सकता है स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज का, जो कंटिन्यू करती हैं इंस्पायर करना हिंदुत्व पॉलिटिक्स को, जो घोर राष्ट्रवादियों ने पहले से ही छोड़ रखा है। इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मिस्टर मोदी अंडरस्टैंड्स दिस डायनामिक्स, डायनामिक्स तो समीकरण, इक्वेशंस कह सकते हो। तो मिस्टर मोदी समझते हैं इस डायनामिक्स को, इस समीकरण को ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो वैश्विक राजनीति है उसके इक्वेशन को समझते हैं। एंड डैश, एक बात देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड्स दे रखा है, अंडरस्टैंड्स दे रखा है ना, तो कौन सा है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट है तो आगे भी एंड के बाद प्रेजेंट ही आएगा। तो एक तो वो समझते हैं, दूसरी बात अब प्रेजेंट आएगा तो देखो शॉर्ट कट गया, सीक की सेकंड फॉर्म है, विल प्लस V0 कट गया, फ्यूचर दे रखा है, सीक दे रखा है तो सीक आएगा नहीं क्योंकि मिस्टर मोदी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे तो सिंगुलर आएगा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा हैज सॉट। और उन्होंने यहाँ पे क्या चाहा है, टू एडवांस इंडियाज इंटरेस्ट विद इन एन इमर्जिंग फ्रेमवर्क, की उभरती हुई एक स्ट्रक्चर के अंदर भारत के इंटरेस्ट को आगे लेकर जाएं, भारत के हितों को आगे बढ़ाएं, ये उन्होंने सोचा है, ये उन्होंने मतलब चाहत रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज सॉट का प्रयोग आप करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो आपने मार्किंग कर ली होगी, अपना स्कोर निकाल लिया होगा, स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर। मिलते हैं शाम को 5 बजे एडिटोरियल सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जरूर से शेयर कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।